क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो कविता के कवि कौन हैं? आंसर, द पोएट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो कविता के कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है? आंसर, द डस्ट ऑफ स्नो रिफर्स टू द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट फेल फ्रॉम ए ट्री, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो का अर्थ पेड़ से गिरने वाले छोटे छोटे बर्फ के कण हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच ट्री इज मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कि कविता में कौन सा पेड़ मेंशन किया गया है? आंसर, ए हेमलॉक ट्री इज मेंशन्ड इन द पोएम, यानी कविता में हेमलॉक ट्री का उल्लेख किया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विच बर्ड शूक द हेमलॉक ट्री, यानी कि कौन सी जो चिड़िया थी या कौन सा पक्षी था जिसने हेमलॉक वृक्ष को हिलाया था? आंसर, एक क्रो शूक द हेमलॉक ट्री, यानी कि एक कौवे ने हेमलॉक वृक्ष को हिलाया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट फेल ऑन द पोएट फ्रॉम द ट्री, यानी कि कवि के ऊपर क्या गिरा था? आंसर, डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन द पोएट फ्रॉम द ट्री, यानी कि पेड़ से बर्फ के कण कवि पर गिरे थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट, यानी कि डस्ट ऑफ स्नो ने कवि के ऊपर क्या अफेक्ट डाला या क्या प्रभाव डाला? आंसर, इट चेंज्ड द पोएट्स मूड एंड मेड हिम फील बेटर, इससे कवि का मूड बदल गया और वह बेहतर महसूस करने लगा। क्वेश्चन, व्हाट वाज द पोएट्स मूड बिफोर द स्नो फेल ऑन हिम, यानी कि बर्फ के गिरने से पहले कवि का मूड कैसा था? आंसर, द पोएट वाज फीलिंग सैड एंड डिप्रेस्ड, यानी कि बर्फ के गिरने से पहले कवि उदास और निराश था। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट चेंज केम इन द पोएट्स मूड, यानी कि कवि के मूड या दिमाग में क्या बदलाव आया? द पोएट बिकेम हैप्पी एंड पॉजिटिव आफ्टर द इंसिडेंट, यानी कि इस घटना के बाद कवि खुश और सकारात्मक हो गया। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द क्रो सिंबलाइज इन द पोएम, यानी कि इसमें कौवा को किस तरह दिखाया गया है? आंसर, द क्रो सिंबलाइज नेगेटिविटी एंड सैडनेस, यानी कि कौवा सकारात्मकता और उदासी का प्रतीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी कि इस कविता का जो सेंट्रल आइडिया क्या है? आंसर, स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड मोमेंट्स इन नेचर कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड चेंजेस आवर मूड, यानी प्रकृति की छोटी और अप्रत्याशित घटनाएं भी खुशी ला सकती हैं और हमारे मन को बदल सकती है। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट से दैट द डे वाज शेप्ड, यानी कि कवि ने क्यों कहा कि उसका दिन बच गया? आंसर, द पोएट सेज सो बिकॉज द फॉलिंग स्नो improved his mood and saved the rest of his day from being wasted, यानी कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि गिरती हुई बर्फ ने उसका मूड अच्छा कर दिया और उसका दिन खराब होने से बच गया। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएम गिव, यानी कि कविता हमें क्या संदेश देती है? द पोएम टीचेज अस दैट इवन स्मॉल इंसिडेंट्स कैन ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन आवर लाइव्स, यानी कि ये कविता सिखाती है कि छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में सकारात्मकता या सकारात्मक बदलाव ला सकती है। ओके।